हेलो स्टूडेंट, आज 11th की केमिस्ट्री क्लास में मैं शशांक सर आपका वेलकम करता हूं। तो लीजिए बिना वेट करे हम क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था पीरियोडिसिटी और पीरियोडिक टेबल वाला, तो हमने इसमें मॉडर्न टेबल और मेंडलीव टेबल का स्टडी करने के बाद जो इसमें मेन चीज आती है, अब हमें ये क्या करना है कि मॉडर्न टेबल के हिसाब से चलना है, जिसको हमने एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में बांट दिया था। बट अब हम क्या करेंगे कि इनके पीरियड्स में और ग्रुप्स में तो सर्टेन प्रॉपर्टीज है, उनका हमको स्टडी करना है। उस प्रॉपर्टी में सबसे पहले आती है एटॉमिक साइज, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। जैसा कि बोर्ड में लिखा है, आप देख रहे हैं एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। कहता है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स द एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस to the point up to which density of electron cloud is maximum। अब क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि जो साइज होता है ऑर्बिटल्स का वो कैसा होता है। ऑर्बिटल का साइज नहीं होता, वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, जहां की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है किसके अराउंड, न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो ये कह रहा है न्यूक्लियस की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये देखो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, कहां तक, जहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पे मैक्सिमम, प्रोबेबिलिटी जहां पे मैक्सिमम है वहां तक का। अब ये जो एटॉमिक रेडियस है, ये क्या होता है कि अलग अलग एनवायरनमेंट में ये जो प्रोबेबिलिटी होती है या जो साइज होता है एटम का, वो वेरी करते जाता है। तो कोई एक एटॉमिक रेडियस का क्राइटेरिया नहीं है कि हम एक ही टाइप की एटॉमिक रेडियस रखेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग रेडियस आती हैं। सबसे पहले हम 3 टाइप की रेडियस देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है कोवेलेंट रेडियस। ये यहाँ आपको दिख रहा है कोवेलेंट रेडियस नंबर 1, ये देखिए कोवेलेंट रेडियस। फिर आती है वांडर वाल्स रेडियस और तीसरी आती है मेटेलिक क्रिस्टल रेडियस। अब इनका क्राइटेरिया क्या है और क्या होता है, इसको जानने से पहले हमें 2 चीज समझना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि जब भी हम रेडियस निकालने की बात करते हैं तो हमको क्या होता है, ऐसे 2 एटम्स लेते हैं। अब अगर ऐसा है कि ये क्या है, किसी बॉन्ड से बंधे हुए हैं, और अगर इनके बीच में बॉन्ड नहीं है तो फिर ऐसे क्या है, इंडिपेंडेंट दिखाए जाएंगे, ऐसे इंडिपेंडेंट। तो 2 एटम के जो न्यूक्लियस होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, है ना, इसका ही हाफ करके हम क्या बनाते हैं, रेडियस बनाते हैं। किसका, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब 2 एडजेसेंट एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस हम लेते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, है ना। दूसरे चीज आता है, एक आता है स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। अब ये स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट क्या है, इसको जान लेंगे तो हम रेडियस बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर पाएंगे। क्या नाम है इसके इफेक्ट का, स्क्रीनिंग, SCREENING, स्क्रीनिंग इफेक्ट, या उसी को हम कहते हैं SHIELDI, शील्डिंग इफेक्ट। अब ये क्या होता है समझ लीजिए, और है ना, जैसे कि न्यूक्लियस होता है, अब न्यूक्लियस के पास ही सेल, सब सेल होती हैं, तो क्या होता है कि इनर सब सेल्स जो होती हैं, है ना, इनर सब सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस की तरफ तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और आपस में इनके आपस में कौन सा, क्या कहते हैं उसको, रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो रिपल्सिव फोर्स के कारण क्या होता है, इनका जो ओवरऑल न्यूक्लियस चार्ज जो है ऑन इलेक्ट्रॉन, वो कैसा जाता है, रिड्यूस हो जाता है। मतलब इनर शेल आपस में रिपल्सिव पावर, रिपल्सन पैदा करती है, जिसके कारण क्या होता है, न्यूक्लियस का ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से या इलेक्ट्रॉन क्लाउड से जो अट्रैक्शन बना होता है उसमें कुछ कमियां जाती हैं। तो ये इनका आपस में जो रिपल्सिव इफेक्ट है इनर शेल का इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण
ये जो इनर शेल आपस में रिपल्शन करती है, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं हम, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। ये क्या करता है, न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है ओवरऑल जो इन पे होता है, मतलब जिसके कारण एटम न्यूट्रलाइज होता है, अपन कहते हैं उसको थोड़ा सा क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। कौन सा इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। ये क्या होता है, बार बार बता रहा हूं आपको, सब सेल्स के बीच में रिपल्सिव टाइप का क्या होता है, ये फोर्स होता है ना। जैसा अट्रैक्शन होता है ऐसा रिपल्सिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रहते हैं सब सेल्स में, तो आपस में कैसे होते हैं, रिपल्सिव। तो थोड़ा सा क्या होता है, सेल एक दूसरे से छिटकती है, दूर जाती है, और अकॉर्डिंगली क्या होता है, साइज बढ़ जाता है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि ये हमने दो चीज समझ लिया, एक तो स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ लिया, और दूसरा हमने बता दिया कि इंटर न्यूक्लियर कैसा होता है, दो एडजेसेंट न्यूक्लियस ये है, उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस देखेंगे। अब सबसे पहला रेडियस का टाइप आता है कोवेलेंट रेडियस। कौन सा आता है सबसे पहला टाइप, सबसे पहला टाइप आता है कोवेलेंट रेडियस। क्या कहता है कि होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, मतलब एक ही टाइप का। जैसे आपको मैं बता दूं, होमोन्यूक्लियर में जैसे Cl2 बनता है, Cl के बीच में बॉन्ड है ना, हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, C और C के बीच में बॉन्ड रहता है। तो ये कहता है जो भी सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए होमोन्यूक्लियर, मतलब एक ही टाइप के क्या हो, एक ही टाइप के एटम से बने क्या हो, मॉलिक्यूल हो। जैसे क्लोरीन का मैंने एग्जांपल ले लिया, ऑक्सीजन का ले लिया, कार्बन का ले लिया। तो इन सब में क्या होता है कि इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड, और वो किस टाइप का रहता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इन शॉर्ट आपको कह लूं कि जो एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन गिव अप नहीं कर सकते या फिर ले नहीं सकते, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बने, और कैसा बने वो कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बने। कैसा बॉन्ड बने, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बने। इसका मतलब क्या है, ये देखो, ये एटम, पहला एटम और दूसरा एटम क्या कर जाएगा, एक दूसरे में ओवरलैप कर जाएगा, है ना। तो इनके ये देखो न्यूक्लियस कैसे होगा, इनकी न्यूक्लियस पास आ गए, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस। ये ऐसा शो करने का मतलब ये है कि इनमें ओवरलैपिंग हुई है और क्या बना है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है। अब मैंने कहा कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस लेंगे, तो मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा, ये देखो, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस का हम क्या कर देंगे, हाफ। इस डिस्टेंस का हम क्या कर देंगे, हाफ। तो ऐसे तरीके से जो हमको रेडियस मिलेगी उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। ये सफिक्स में मैंने कोवेलेंट लिख दिया। तो क्या होता है, 1 इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्ड एटम्स, है ना, और उसका हाफ। जैसे उसी को क्या कहती है, इसको हम क्या कह देते हैं, बॉन्ड लेंथ भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, बॉन्ड लेंथ भी कह देते हैं। तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ का हाफ कर दो, बॉन्ड लेंथ का आधा कर दो, तो हम क्या निकल जाएगी हमारी कोवेलेंट रेडियस। अब यहाँ देखो आप, हाइड्रोजन के एटम के लिए हम कहते हैं कि उनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 0.74 एंगस्ट्रॉम। इसका हमने आधा किया तो 0.37 एंगस्ट्रॉम। ये क्या आ गई, कोवेलेंट रेडियस। किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए कोवेलेंट रेडियस आ गई। हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हम एटॉमिक रेडियस पढ़ रहे थे, और एटॉमिक रेडियस में हमने कोवेलेंट रेडियस देख लिया था। कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट बॉन्ड के बनने के कारण होमोन्यूक्लियस टाइप के एटम्स में, मतलब जैसे होमोन्यूक्लियस मतलब H से बने H2, Cl, Cl2, Cc से बने O2, इस टाइप से ना। तो इनके बीच में जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उनके दो एटम के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ हमने जो लिया था उसको हम कह रहे थे कोवेलेंट रेडियस। अब दूसरी रेडियस हम चलते हैं, उसका नाम है वान डर वाल्स रेडियस। पहले तो आपको बता दूं कि वान डर वाल्स है क्या। वान डर वाल्स फोर्स क्या होता है कि जब कि कोई मॉलिक्यूल ऐसा हो कि उसके एटम्स के बीच में क्या हो, कोई बॉन्ड ना बनता हो, कोई बॉन्ड ना बनता हो, तो क्या होता है, उनके बीच, उनके न्यूक्लियस बीच लगने वाला फोर्स कैसा होता है, वीक टाइप का होता है। उसको हम कहते हैं वान डर वाल्स फोर्स। अब वान डर वाल्स रेडियस क्या होती है, वान डर वाल्स रेडियस होता है कि किसी भी एलिमेंट के सॉलिड स्टेट में, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, सॉलिड स्टेट। किसी भी एलिमेंट के सॉलिड स्टेट में हम ये कहते हैं कि ऐसे एटम जो नॉन बॉन्डेड हो, जिनके बीच में कोई बॉन्ड ना बना हो, नॉन बॉन्डेड मतलब कैसे एटम्स हो, आइसोलेटेड एटम्स के बीच में
जो दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होगा, तो जो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होगा उसका कैसा हाफ, उसका कैसा हाफ, उसको हम क्या कहेंगे, वान डर वाल्स रेडियस। देखो ये कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं ये दोनों, ये बट ये भी है, बट ये दोनों आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से नहीं बंधे, ये कैसे आइसोलेटेड है एटम्स, ये और ये, इसलिए इनके न्यूक्लियस के बीच जितने डिस्टेंस है उसका हमने क्या कर दिया, आधा। तो ये जो डिस्टेंस हुई वो कौन सी हुई, वान डर वाल्स रेडियस हुई, है ना। और अगर ये इधर का देख लो कि आपको क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच का ये आधा, अगर इसको ले लेंगे हम, ये क्या अपनी पुरानी कोवेलेंट तो वेलेंट रेडियस हो जाएगी। तो आप समझ लेंगे जहाँ बॉन्ड है वहाँ कोवेलेंट, और जहाँ आइसोलेटेड है बॉन्ड नहीं है वहाँ कौन सी रेडियस आएगी, वान डर वाल्स रेडियस। पर इसके लिए क्या जरूरी है, उनका बॉन्ड ना हो और एलिमेंट्स कैसी स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में, एलिमेंट सॉलिड स्टेट में। ठीक है, जैसे हम कहते हैं क्लोरीन के लिए, क्लोरीन की सॉलिड स्टेट के लिए क्या आ गया, 1.8 एंगस्ट्रॉम होती है, कितनी होती है रेडियस, 1.8 एंगस्ट्रॉम। मतलब इनके बीच का अगर इंटर न्यूक्लियर मैं ले वो देखो, इंटर न्यूक्लियर बॉन्ड तो नहीं कहेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहेंगे। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जस्ट दुगना मतलब 3.6 एंगस्ट्रॉम आएगा, 3.6 एंगस्ट्रॉम आएगा। हम क्या कह रहे हैं, कैसा डिस्टेंस किसका हाफ, तो ऐसे एटम जिनके बीच में कोई बॉन्ड न बना हो, मतलब वो कैसे हों, आइसोलेटेड एटम हो, और एलिमेंट जिसके वो एटम हो कैसी स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में हो, तब उनके दो एडजेसेंट या नेबरिंग एटम के बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ क्या हो जाएगा हमारा, वान डर वाल्स रेडियस। कौन सी रेडियस कहते हैं, वान डर वाल्स रेडियस। अब इसके बाद आता है मेटेलिक क्रिस्टल। अब मेटेलिक क्रिस्टल में आपको बता दूं क्या होता है, आपको मालूम है ये अच्छे कंडक्टर होते हैं, और क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं। इलेक्ट्रॉन इजीली, जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल के, वो इजीली अपने न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से अलग होके क्या होते हैं, मूव करने के लिए फ्री होते हैं। इनको क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जिससे अलग होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वो पॉजिटिव, जो यहाँ पे आयन बसता है उसको पॉजिटिव आयन को, मेल्टिंग आयन को हम क्या कहते हैं, कर्नेल। तो कर्नेल और इनके फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच एक फोर्स लगता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसको हम कौन सा कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये मेटेलिक बॉन्ड है, और हम ये कह देते हैं कि ऐसे ये जो दो, देखो क्या कह रहा है, ये मेटेलिक बॉन्ड तो आप समझ गए, ये कर्नेल होता है, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पूरे को हम एक इलेक्ट्रॉन सी मान सकते हैं। तो कहता है 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स इन मेटेलिक क्रिस्टल। तो मेटेलिक क्रिस्टल में ये जो दो के बीच की डिस्टेंस है, इसका कितना लेना है, हाफ। तो उसको हम क्या कहने लगेंगे, मेटेलिक क्रिस्टल। तो जैसे क्या क्या देखे हमने, कोवेलेंट, क्या देखे हमने, कोवेलेंट, है ना, फिर वान डर वाल, वंडरवाल, और नंबर तीसरी मेटेलिक क्रिस्टल, मेटेलिक क्रिस्टल रेडियस। ये 3 टाइप की रेडियस है। रेडियस से मतलब एटम की साइज से, जितनी रेडियस होगी उतना साइज होगा। अब हमने जो रेडियस पढ़ ली है तीनों, इनकी हम क्या करेंगे, पीरियोडिसिटी देखेंगे। मतलब इनका हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये देखेंगे कि इनका बिहेवियर, या इनका हम क्या कहने चाहिए, इनका ट्रेंड, ये ट्रेंड्स कैसे रहते हैं, वेरिएशन कैसे रहता है इनका पीरियड्स में और ग्रुप्स में। तो ये लिखा है कि जब हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो डबल माइनस का मतलब कि ये जो हमारी रेडियस है, इनके साइज में कैसा होता है, डिक्रीमेंट होता है, या ये रिड्यूस होती है। ऐसा क्यों होता है, देखो यदि हमेशा न्यूक्लियस है तो हम जब पीरियड्स में चलते हैं तो क्या होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहता है उसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं। इसके बाद दूसरा एलिमेंट चले तो उसके लिए कंडीशन होगी कि यहीं 2 हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 हो जाएंगे। तो उसका कहने का मतलब ये है कि जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो शेल में बढ़ोतरी नहीं होती, शेल नहीं बढ़ती, बल्कि जिस शेल है उसी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। तो होता क्या है
कि वो इलेक्ट्रॉन्स है ना कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट जनरेट नहीं करते, जिसके कारण ओवरऑल जो चार्ज न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन्स में लगता है वो कैसा होता जाता है, वो और ही मजबूत होते जाता है। तो उस क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस और इनके बीच का अट्रैक्शन कैसा होगा, बढ़ते जाएगा और एटम जो है थोड़ा सा सिकुड़ेगा। इसके कारण क्या कहते हैं कि हमको इसकी रेडियस कम होगी, यानी कि लेफ्ट टू राइट चलने पे कोई नई शेल नहीं बनती, बल्कि आउटर शेल जो रहती है उसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल होते चलते हैं। इस कारण से उसका न्यूक्लियस जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ते जाता है और इनका शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता कि वो इस ओवरऑल जो चार्ज लग रहा है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पे उसको कम कर पाए या थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर पाए। इस कारण से क्या होता है, ये लेफ्ट राइट चलने में ये साइज डिक्रीज होता है। दूसरी बात होती है जब टॉप टू बॉटम चलते हैं हम काय में ग्रुप्स में, टॉप टू बॉटम चलते हैं काय में ग्रुप्स में। ये बात हो गई पीरियड्स की, ये बात हो गई ग्रुप्स की। तो ग्रुप्स में जब टॉप टू बॉटम चलते हैं तो इंक्रीज होता है। कारण क्या होता है कि वहां पे आपको मालूम है ऐसा होते जाता है 1s1 2s1 3s1, मतलब नई शेल तो बढ़ती जाती है ना, नई शेल क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है। तो क्या होते जाता है, जैसे शेल बढ़ती तो ये इनर शेल है, इनमें आपस में फिर से मैं बता देता हूँ कैसा इलेक्ट्रॉन के कारण कैसा फोर्स काम करता है, रिपल्सिव टाइप का फोर्स काम करता है, जिसको हम कौन से इफेक्ट बोलते हैं, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। अब वो रिपल्सिव फोर्स इस अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट थोड़ा सा क्या कर देता है, उसको कम कर देता है। मतलब न्यूक्लियस जितना फोर्स लगा रहा है वो अट्रैक्टिव टाइप का है और ये स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है रिपल्सिव टाइप का फोर्स है। तो वो क्या करता है, ओवरऑल जो अट्रैक्शन फोर्स उसको थोड़ा कम कर देता है। तो ये जो शेल हैं इनकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस कैसी होती है, बढ़ जाती है, यानी कि रेडियस कैसी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मतलब टॉप टू बॉटम चलने पर ग्रुप्स में मॉडर्न पीरियडिक टेबल में रेडियस की साइज कैसे होती जाती है, बढ़ती जाती है, और पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट चलने पर उसकी साइज कैसी हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है। अब हमने देखा है कि पूरे ओवरऑल पीरियड जो चलते हैं तो उसमें जो एल्कली मेटल होते हैं, एल्कली मेटल्स मतलब ये लिथियम सोडियम जो आप पढ़ते हैं, तो इधर एल्कली मेटल्स जो होते हैं एस ब्लॉक के, क्या एस ब्लॉक के, एस ब्लॉक के जितने एलिमेंट हैं उनका क्या होता है, लार्जेस्ट क्या होता है, साइज होता है। उनका साइज क्या होता है, लार्जेस्ट। कब, जब हम पीरियड्स में चलेंगे तो उनका साइज कैसा होगा, लार्जेस्ट। और हेलोजन जो रहते हैं कौन से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो रहते हैं हेलोजन्स का कैसा रहता है, साइज स्मॉलेस्ट रहता है। बट हेलोजन के बाद आने वाले जो रहते हैं जिनको इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस या जीरो ग्रुप के एलिमेंट कहते हैं, इनका साइज क्या होता है, इनसे ज्यादा रहता है हेलोजन से। हेलोजन पहले आ रहे हैं और हम कह रहे हैं हेलोजन का स्मॉलेस्ट होता है, पर हेलोजन के बाद आने वाले पीरियड में कौन सी चीज होती है, इनर्ट गैस, नोबल गैसेस, है ना, तो उनका साइज हेलोजन की साइज से बड़ा रहता है। अब ऐसा अंतर क्यों आया, जबकि स्मॉलेस्ट तो होना चाहिए किसका, जो लास्ट में आ रहा है, मतलब इनर्ट गैस का। ये डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि इनका जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें इनका ऑक्टेट कैसा रहता है, कंप्लीट। और ऑक्टेट कंप्लीट रहने से ये मोस्ट स्टेबल स्टेट में होते हैं। कैसे होते हैं, मोस्ट स्टेबल स्टेट में होते हैं। इस कारण से आउटर शेल और इनके न्यूक्लियस के बीच में एक बहुत ही तगड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है ना। मतलब क्या होता है कि इनके बीच में मैं कहना चाहूंगा कि ये जो साइज रहता है इनका ये इसलिए बढ़ता है कि इनमें जो ऑक्टेट तो है कंप्लीट रहता है, ये किसी भी एलिमेंट से कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाती, किसी एलिमेंट से क्या नहीं करती, इजीली रिएक्ट नहीं करती। इसलिए इनके एटम के बीच में कौन सा वो लगता है, फोर्स, वंडरवाल्स फोर्स लगता है, और इसलिए इनकी वंडरवाल्स रेडियस निकाल पाएंगे, किसी से कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। और वंडरवाल्स रेडियस कैसी होती है, वो बड़ी होती है कोवेलेंट रेडियस से। इसलिए इनका जो है ना, साइज हेलोजन से कैसा होता है, ग्रेटर होता है। और हमको मालूम है कि वंडरवाल्स रेडियस जब हम चलते हैं, वंडरवाल्स रेडियस पूरे पीरियडिक टेबल में सबसे ज्यादा बड़ी वंडरवाल्स रेडियस, उससे छोटी मेटेलिक रेडियस और सबसे छोटी होती है
कोवेलेंट रेडियस। और ये जो रेडियस होती हैं ये इन फैक्टर से इफेक्ट करती है न्यूक्लियर चार्ज से। न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ते जाएगा तो उसका आउटर स्पेस जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ता जाएगा, तो साइज कैसा होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो ये जो चार्ज है ऊपर वाला इसमें कमी आएगी, इसमें क्या आएगा, ये रिड्यूस होएगा, क्योंकि ये क्या है, अट्रैक्शन टाइप ऑफ फोर्स लगा रहा है बाहर, पर आपस में यहाँ पे यदि शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है तो ये फोर्स को, अट्रैक्शन फोर्स को रिपल्सिव फोर्स कैसा करता है, थोड़ा सा कम कर देता है, तो शील्डिंग इफेक्ट भी इस पे असर डालता है। और नंबर ऑफ शेल्स जैसे जैसे बढ़ते जाती है, मतलब ये बढ़ते जाती है तो इनका इस पे क्या होता है, इन्फ्लुएंस कम होते जाता है, जिससे रेडियस बढ़ते जाती है, एटम का साइज बढ़ते जाता है। तो हमने अभी तक क्या देख डाले, रेडियस देख डाले, कोवेलेंट रेडियस, वान डेर वाल्स रेडियस और मेटेलिक क्रिस्टल की रेडियस। इनको कौन से क्या चीजों से ये इफेक्ट होती है, किनका क्या इनको इन्फ्लुएंस करता है, फिर इनका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कैसा होता है ये, और इनका पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन कैसे होता है, ये हमने पढ़ लिया। आई होप आपको रेडियस से रिलेटेड मेरा केमिस्ट्री का चैप्टर बहुत अच्छा सा समझ में आया होगा, और कहीं भी और डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं। थैंक यू।